आस्ले, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख रही है बुराक। चलो, हम निकल रहे हैं, मेरे साथ चलो। बुराक, दूर हटो इससे। बुराक, मैंने कहा मेरे साथ चलो, हम अभी जा रहे हैं। चलो चलो आस्ले। बुराक, बुराक, तुम चाहते क्या हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो यहां से चलते हैं। Belki de hata yaptım. Sebebim var diye. Hayatımı umursamadım. Kaçabildiğim kadar kaçtım. Saklandım sana, üşüdüm de ama baktım ki gözlerimde sıcak yok. Olmaz, olmaz, olmaz diyorlar onlar. Onlar olmaz. अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही डैड, वो एक्सरसाइज करते वक्त चोट लग गई थी। लेकिन आप ठीक है डैड? काफी टेंशन में लग रहे हैं। वोल्कान, मुझे एदा से बात करनी होगी। अब मुझे एल्चिन और मेरे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। मैं दोनों से झूठ नहीं बोल सकता। आपको शुरू से ही उससे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी डैड। अब तक तो वो एक्सेप्ट कर भी लेती। मैंने कहा भी था आपसे। हाँ, तुमने ठीक कहा था। उसे लगता है कि मुझे भी अभी पता चला है, वरना वो मुझसे भी गुस्सा हो जाती। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया था। जो भी हो डैड, हम एडा को मनाने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। उम्मीद तो है। जल्द ही मैं एल्चिन को प्रपोज करूंगा। जितनी देर होगी उतना ही मुश्किल होते जाएगा। ओह रियली डैड? तो आप उस औरत को प्रपोज करने वाले हैं और आपका बेटा आपको सपोर्ट कर रहा है। पर एक बात आपको बता दूं, ध्यान रहे कि इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। एदा, बेटा सुनो। एदा, एदा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। एडा, नहीं खोलूंगी। आप लोग दोनों चले जाइए। आई हेट यू। रहने दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए डैड। चीजें सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। इसकी इतनी हिम्मत। हेलो, अब क्या है चाला? वोल्कान, मुझे पता है कल के बाद तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मुझे बात करनी है। तुम्हें सच में लगता है कि कल के बाद मैं तुमसे बात करूंगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो बोलना है वो बहुत जरूरी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? वोल्कान, हम दोनों को एक ही चीज चाहिए है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम मेरी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है ये बात तो आमने सामने होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो कब मिलना है और कहाँ? ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो भी कहना है जल्दी कहो। मैं जो भी बोलूंगी वो तुम्हारे बहुत काम की चीज है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। चला, तुम फिर से क्या गड़बड़ करने वाली हो? इस बार क्या इरादा है तुम्हारा? वोल्कान, तुम सही कह रहे हो, पर ऐसा करने की भी मेरी
अपनी कोई वजह थी ना। एक बार मेरी बात सुन लो, समझ जाओगे। क्या वजह होगी? कहोगे कि बुराक सुनता नहीं है, इसीलिए उसका गुस्सा दूसरे लोगों पर उतारती हो तुम, यही ना? वोल्कान, मैं सच कहूंगी तो तुम भी मुझसे सच ही कहो प्लीज। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है। तुम मना करने की कोशिश मत करना। अच्छा ऐसा है, तो बताओ फिर क्या चल रहा है? हाँ। इन सब चीजों की शुरुआत बोर्डरूम में हुई है ना? मतलब बुराक जिस लड़की के साथ पकड़ा गया था और उसने सबसे कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर जब मैं वहाँ अचानक से पहुँच गई तो तुम्हें एक नकली गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत पड़ी और उसके लिए तुमने आस्ल को चुना, और वही झूठ तुम्हें आज तक चलाना पड़ रहा है ना? तुम्हें और आस्ल को शुरू से ये झूठ पसंद नहीं था। फिक्र मत करो वोल्कान, इस बारे में मैं ना तुमसे गुस्सा हूँ ना आस्ल से। इस सब के पीछे एक ही इंसान है, वो है बुराक। बुराक को सब कुछ चाहिए, इसलिए वो आस्ल के भी पीछे पड़ा हुआ है। पर एक बार अगर बोर होकर वो मेरे पास आ जाए तो इसमें सारा नुकसान आस्ल का होने वाला है। बेचारी, वो जानती नहीं है बुराक किस तरह का इंसान है। मुझे उसके लिए बहुत दुख है। जाहिर है तुम्हें दुख होगा, लेकिन तुमने सबके सामने उसकी इंसल्ट की। ये बहुत ही घटिया हरकत थी। समझने की कोशिश करो, उसने मुझसे ऐसे ही ब्रेकअप कर लिया। तुमने उसका सारा गुस्सा आस्ले पर उतार दिया। ये जाहिर है कि आस्ल तुम्हें पसंद है और मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे लिए फील करती है। तुम्हारे रास्ते की एक ही रुकावट है, वो है बुराक। वोल्कान, बुराक तुम्हारी हर चीज से बहुत जलता है। तुम परिवार के कामयाब बेटे हो, सबको तुम पर नाज है और वो बिगड़ा हुआ है। मुझे यकीन है तुम्हारा आस्ल में इंटरेस्ट देखकर ही वो बीच में पड़ा होगा और इसे भी उसने अपना मुकाबला बना लिया। जब उसने देखा कि आस्ल उसे भाव नहीं दे रही है तो उसके दिल में उसे पाने की चाहत और ज्यादा बढ़ गई। मेरी बात समझो वोल्कान। सोच समझ कर बात करो चाला, बुराक मेरा भाई है। ओके, तुम गुस्सा मत हो वोल्कान, मैं तो बस अपनी राय बता रही थी। बुराक को लगता है कि सारी दुनिया उसके आसपास घूमती है। तुम और मैं दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं। मैं ये कह रही हूँ वोल्कान कि तुम्हें आस्ल चाहिए और मुझे बुराक चाहिए। अगर हम साथ काम करें तो ये हम दोनों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। हो गया क्या तुम्हारा? जो मैंने कहा उस बारे में सोचना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सबको तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझसे मिलने के लिए थैंक्स। आस्ले, कैसी हो तुम? कल के बाद मुझे बहुत फिक्र हो गई थी। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। एक्चुअली मैं तुम्हारे ऑफिस ही आई हूँ वोल्कान। मेरे ऑफिस? लेकिन वहाँ क्या काम है तुम्हें? नियाज सर ने कहा है कि वो मुझे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं भी ऑफिस ही आ रहा था तो तुमसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है। आइए सर। थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू सेल्डा आंटी। कैसे हो बच्चे? मैं ठीक हूँ आंटी, थैंक यू। अरे वॉल्कन, ये तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस छोटा सा एक्सीडेंट था। वॉल्कन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पर प्लीज मुझे सच कहना। हाँ पूछिए ना। क्या एक दिन पहले बुराक से तुम्हारा झगड़ा हुआ था? क्योंकि उसके चेहरे पर भी घाव था जैसे तुम्हारे चेहरे पर ये है। मुझे बुराक के बारे में तो नहीं पता, हो सकता है कोइंसिडेंस हो।
पिछले कुछ दिनों से बुराक बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा है, बहुत गुस्से में रहता है। तुम्हें चारला और उसके बीच की प्रॉब्लम के बारे में तो पता ही होगा ना? हाँ आंटी, कुछ प्रॉब्लम तो है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बुराक मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसने चारला से ब्रेकअप कर लिया है। पता है क्यों? प्लीज मुझे सच सच बताना। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है आंटी। शायद वो तुमसे भी कुछ छुपा रहा होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं उससे पूछने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके डियर। बुराक घर पर है? वो बाहर गया था, शायद आ गया होगा। उसके रूम में देख लो ना। ओके, मैं देखता हूँ। मैं तुमसे बात करने आने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम ही आ गए। हे आई एम सॉरी वोल्कान, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पिछले दिनों मैं चारला की वजह से कुछ ज्यादा ही टेंशन में हूं। तुमने जो किया उसके लिए कितने भी बहाने बना लो, कोई फायदा नहीं है बुराक। मैं बहाना नहीं बना रहा, मैं अपनी गलती मान रहा हूं। आई एम सॉरी। मुझे भी हाथ उठाने के लिए माफ कर दो। तुमने जब अचानक मुझे मारा तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। आज के बाद हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़ने नहीं देंगे। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। खैर जो भी हो, वैसे मैं इस बारे में बात करने के लिए नहीं आया था, पर अच्छा हुआ कि हो गई। तो किस बारे में बात करनी थी? आसले के बारे में। आसले के बारे में? आसले ने मुझे बताया कि चाला को सब कुछ पता है। मतलब अब हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अब बस हमें एक ही काम करना है, आसले को चाला से दूर रखना है। आज मैं चाला से मिला था। क्या मतलब है? इतना सब होने के बाद भी वो तुमसे मिली? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसे तुमसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं, मैं भी ऐसे हालात से गुजर चुका हूं ना। मैं भी नहीं चाहता कि मामला इतना बढ़े। चाला को लगता है कि तुम आसले से प्यार करते हो, और यह भी कि तुम उसके साथ हो, और इसी वजह से तुमने उसे छोड़ा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे पूरी तरह भरोसा दिला दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तुमने वो कैसे किया? ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने उसे आसले के बारे में अपनी फीलिंग्स बता दी। क्या? मैं समझा नहीं। इसमें ना समझने जैसा क्या है? मुझे आसले पसंद है, और मैं जानता हूं कि उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, और मैं जल्द ही उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। वैसे तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? बात ही ऐसी है। समझ सकता हूं। डेनिस के बाद पहली बार किसी के साथ ऐसा फील कर रहा हूं मैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? मैं जब भी आसले के साथ होता हूं ना, तो मुझे बहुत ही खुशी और सुकून महसूस होता है। मैं बिना कुछ सोचे उससे शादी भी कर सकता हूं, बस वो एक बार मान जाए। देखो, मैं तो कहूंगा कि तुम भी चाला से सब कुछ सॉर्ट कर लो, ताकि ये नाटक खत्म हो और हम सच में साथ हो सके। तुम जो भी कह रहे हो ना, वो नामुमकिन है। वोल्कन बेटा, डिनर के लिए रुक रहे हो ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवा दूंगी। नहीं आंटी, मैं निकलता हूं बस। रुक जाओ ना बेटा। कभी और आ जाऊंगा ना आंटी। ओके बेटा, बाय बुराक। मैं छोड़ देती हूँ, चलो।
हेलो। आसले, तुम अपनी फाइल ऑफिस में ही भूल आई थी। हाँ, मुझे अभी याद आया। मुझे लगा कि जरूरी होगी तो इसलिए मैं ले आया। मैं थोड़ा आगे रुका हूँ, तुम आके ले लोगी? ओह सच में, थैंक यू वेरी मच वुल्कान। मैं अभी आती हूँ। हाय। हेलो। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना दूर आना पड़ा। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? सी यू। ओके, बाय। एदा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। तुम अब भी हमसे गुस्सा हो? मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ भाई। यहाँ पर सब अपनी मर्जी चलाते हैं। एदा, डैड पहली बार इतने खुश हैं। तुम भी देख सकती हो। ऐसा बिहेव करने का कोई फायदा नहीं है, समझो इस बात को। क्या डैड मॉम के साथ खुश थे? ये कैसा सवाल है? पता नहीं, बस जानना है। क्या लगता है मॉम वापस क्यों नहीं आई? उन्होंने एक बार भी हमें कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मॉम हमें छोड़कर चली गई थी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। शायद उनसे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया हो, हमें क्या पता। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक माँ को उसके बच्चों से अलग कर दे, समझ गई तुम? मैंने कहा ना, छोड़ो इस बात को। अब पर भाई, मुझे लगता है कि कैसी हो तुम बेटा? तुम ठीक तो हो एदा? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड। और आप? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं एदा? डैड, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज तो अपनी मॉम से मिली थी ना? क्या? मॉम से मिली? हाँ, मिली थी। तब घर पर कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे मिलना है, तो आज मैं उनसे मिलने गई थी। एडा, तुम आखिर उस औरत से कैसे मिल सकती हो? हाँ, मिली तो मिली, तुमने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। भाई, मैं तब बहुत गुस्से में थी। तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है एदा। ये जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है डैड। कभी सोचा जब मुझे आपके और एल्चिन के बारे में पता चला तब कैसा लगा था? डैड से ऐसे बात मत करो एडा। ओह अच्छा, आपने भी तो मुझसे सच छुपाया था ना? और आप ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि आप इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं, जबकि आपको सब कुछ पता था। क्यों? सही कहा ना? इसलिए मैंने नहीं बताया कि मैं मॉम से मिली थी। जो हमें सालों से नहीं मिली वो हमारी मॉम नहीं हो सकती। हकीकत का सामना करना सीखो। मेरी बात सुनो एदा, मैं कई दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तुम्हारा गुस्सा होना, दुखी होना जायज है, पर ये दोनों ही हालात बिल्कुल अलग है। तुम्हारा इरादा नेक है, मुझे पता है इस मामले में तुम बहुत सेंसिटिव हो, पर उसका इरादा कैसे पता होगा जिसने हमें सालों से कॉल नहीं किया? क्या तुम बता सकती हो वो क्या सोच रही होगी? तुम तो उसे जानती तक नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं डैड। एदा, अगर उसने तुम्हें फिर से कॉल किया तो सबसे पहले मुझे बताना, उससे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है बेटा? मेरा बच्चा।
些也在。